तीस बाबा को मैं देख लूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी है, रोजगार नहीं दे रही लोगों को। बिहार की स्थिति तो आप जानते हैं कि सर पलटू राम की सरकार है, ये तो दुनिया जानती है सर। देश में बहुत जगह आप जाते होंगे तो पार्टियां आपको लाखों मिलती होंगी। सर ये प्रोग्राम किस चीज के ऊपर हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी इतना पैसा खर्च करने की? ये भारतीय महासंघ पार्टी का स्थापना दिवस का प्रोग्राम है जी और किसी भी शुरुआत के लिए कुछ तो लागत लगाना ही पड़ता है। जी तो इसलिए लगाया गया है। हाँ। और पहले ये जब पहला पार्टी का उद्घाटन हुआ था उस टाइम जो है कोरोना काल था, हाँ। तो हो नहीं पाया था। तो ये पहला जो है समझिए कि ये स्थापना दिवस हो रही है। जो भी टूटी फूटी उसको देखा जाएगा। पार्टी के सपोर्टर के बिना पार्टी आगे बढ़ती नहीं है और महिलाओं का सपोर्ट भी बहुत बड़ा होता है। तो पहले महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। किस लालच में इस पार्टी से जुड़ी हैं आप? लालच कुछ नहीं होता, कुछ लालच से कोई काम करते हैं। हाँ। हमारा देश, हमारा समाज है, हम पार्टी हमारी है। अच्छा, हाँ, तो इसमें लालच क्या है? इसमें कोई लालच नहीं है। नहीं, कुछ भी लालच नहीं अच्छा, है। आप हैं कहाँ से भी? हमें ग्रेटर नोएडा से हैं। ग्रेटर नोएडा से जी हैं। हाँ। अच्छा। सर इस पार्टी का कुछ क्या उद्देश्य है? पार्टी का ये जैसा भारतीय जनता पार्टी है, रोजगार नहीं दे रही लोगों को। मेन मुद्दा जो हमारी पार्टी का है, मेन रोजगार है और लोगों का पढ़ाई का है, स्वास्थ्य का है। इसके लिए हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है। ये आपने बोल तो दिया बड़े आसानी से कि ये मुद्दा जो है रोजगार का है, ये मुद्दा ये है जो है शिक्षा को लेकर है। बहुत तमाम पार्टियां आई हैं सर देश में और ये बड़ी वादे करके आई हैं। हो सकता है आप भी पहले सबको दाना डाल रहे हो और फिर अपने घर पे खीर बना के वही खा रहे हो। ऐसा नहीं है, जो वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे। अरे वाह। हमारे भारत में जितने भी पार्टियां गठन हुआ है जी वो पहले संघ के रूप में परिणत हुआ है। जी तो जो संघ होगा तब ना समुदाय का विकास होगा। बिल्कुल। तो समुदाय के विकास के लिए हमारा जो पार्टी जो संगठन बना है, भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद भारती जी के सौजन्य से, उनके नेतृत्व में हम बिहार का बागडोर संभाल रखे हैं। जी अच्छा, बिहार तो आपके हाथ में है, वहाँ नीतीश बाबा हैं, टिकने देंगे आपको? वो तो नीतीश बाबा को मैं देख लूंगा। अच्छा। भारत की आबादी 70% है जो किसान वर्ग के समुदाय के लोग हैं। हाँ। और हमारी पार्टी जो है जो किसान समुदाय के लोगों पर काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अच्छा। और जब हम दृढ़ संकल्पित होंगे किसान वर्गों के समुदाय के लिए काम करने के लिए, तो संगठन मेरा धरातल पर होगा ही। और 25 में हमारी विधानसभा होने जा रही है बिहार में। अच्छा। हम 25 में गारंटेड है कि 100 सीट से चुनाव लड़ेंगे और 50% सीट जीत के बिहार के पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे पार्टी को। भाजपा जैसी पार्टी तो टिक नहीं पाई सर बिहार में। नीतीश बाबा ने खेत के भगा दिया उन्हें और आप कह रहे हैं आपकी पार्टी क्या ऐसा अलग क्या कर देंगी कि बिहार की जनता, बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं आपकी पार्टी के साथ आएंगी? मैं आज के डेट में जितनी भी पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति समीकरण के आधार पर काम करती है। जी। मैं जाति समीकरण के आधार पर काम करने नहीं जा रहा हूँ। मैं समाज के बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उस किसान वर्ग के लोगों के लिए मैंने अपना प्लान बनाया है। देखा, थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर नहीं चलेंगे, पर भाई साहब बिहार में ना जाति के आधार पर, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर, उत्तराखंड में जाति के आधार पर काम होता है। आने वाला पीढ़ी बताएगा कि वो जात पात से ऊपर उठ के अपने समाज के बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए काम करेगा। वह वहाँ जात पात नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि जात पात आगे बढ़ पाता है कि नहीं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम सर इटावा से हैं। इटावा से हैं। हाँ जी। बड़ी दूर से मेहनत करके पेट्रोल खर्च करके यहाँ क्यों आए हैं समय बर्बाद सर हम करने? समय बर्बाद नहीं करना है, हम जनता के बीच में आए हैं सर, जनता का लिए काम करने के लिए आए हैं। बिहार में क्या स्थिति चल रही है ये भी बता दें। सर बिहार की स्थिति तो आप जानते हैं कि सर पलटू राम की सरकार है, ये तो दुनिया जानती है सर। और ये कब किससे समझौता कर लेंगे इसकी कोई जिम्मेवारी है नहीं इनके पास में। मतलब चाचा भतीजे सही काम नहीं कर रहे सर अगर चाचा भतीजे तो चाचा तो उसके जंगल राज का विरोध करके वो सत्ता में आए। अच्छा। सर हकीकत तो ये है कि जो अभी चाचा बने हुए हैं उसी भतीजे के विरोध करके जंगल राज कह करके तब ये आए अपने सत्ता में। हाँ। और अब ऐसी उन्होंने कौन सी दबदबा देख लिया, कौन सा उसकी विचारधारा बदल गई, आज उसके साथ गठबंधन करना पड़ा है। उन्हीं के साथ जिसके विपरीत गए थे वो, जिसके बारे में लोग दुनिया उनको जानती है अभी, जिसके बारे में जिसके विरुद्ध वो गए थे, आज उसी के साथ वो समझौता कर लिया सर। तो सर अब बिहार के तो जंगल राज पुनः आगमन हो चुकी है। अब आप दशाएं देखते रहें आगे होता है क्या। आपकी पार्टी जंगल राज खत्म कर पाएगी भाई साहब? बिल्कुल सर, यही हमारा संघर्ष है सर, यही हमारा संकल्प है। हाँ। यही हमारा संकल्प है और यही हमारा संघर्ष है कि बिहार को बिहार बनाएं। जब बिहार दिल्ली में आकर के प्रीत बिहार, राज बिहार, राजा बिहार, कई बिहार हैं तो
तो हमारा जनमन बिहार का ऐसा बिहार क्यों? चलिए हमारा पूरा सपोर्ट है, सिर्फ ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि समस्त जनता के लिए हमारा सपोर्ट है भारतीय महासंघ पार्टी। और मैं पर्सनली इस बात पे ध्यान दे के काम करूंगी कि हम लोगों को जनता के लिए काम करना है, जनता की समस्याओं को दूर करना है। तो हो सकता है ये पार्टी भी और पार्टी की तरह लालच में आ जाए, जब सत्ता पे बैठ जाए तो जनता को भूल जाए। सुनिए, ऐसे तो आज तक हो रहा है, लेकिन हमारा मकसद यही है, हमारा पार्टी का मकसद यही है, आगे के दिन में हम जनता का साथ रहेंगे। ये जनता का पार्टी है और ये पार्टी की जो भी अच्छी ही होगा, देश की भलाई होगा। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड के क्या हालात हैं? उत्तराखंड के हालात तो अभी आप देख ही रहे हैं कैसी कंडीशन चल रही है। उत्तराखंड बना है, जातियों में बट गया है सब कुछ। हमको इस पार्टी के साथ मिलके ये जाति प्रथा सबको एक लेके हमको साथ में चलना है, ये जातियों के बंधन को खत्म कर देना है। चलिए देखते हैं कि ये जो आप बात बोल रहे हैं सिर्फ बातों में बात है, इसमें कुछ अमल भी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हमको मौका अगर जनता दे तो हम इस चीज पे अमल करके दिखाएंगे। जी हाँ। हमारी पार्टी का मोटो है खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाना है। अच्छा, खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो आज का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। जब हमने लोगों से बात करी, भारतीय महासंघ पार्टी के मेंबर से, उनका कहना है कि और पार्टियों की तरह ये इनकी पार्टी नहीं है। पर ऐसा तो हर पार्टी आने से पहले कहती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पार्टी सिर्फ बातों में इतनी उजागर है या कुछ करके भी दिखाएगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज़।